डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 3 में आज हम आपको धारा घनत्व, गतिशीलता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं ओम का नियम तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की व्याख्या ये आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व ये होता है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या है, धारा घनत्व क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। तो इसका डिफिनीशन होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र होता है, अतः धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I अपान ए। ये J क्या है, धारा घनत्व है, I क्या है, प्रवाहित धारा की मात्रा है, ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी चालक का क्षेत्रफल जिस से प्रति एकांक क्षेत्रफल से ये प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, न कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है और प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की जो मात्रा, प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। तो इसमें आप इसका मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा बनेगी बच्चों L-2 एम्पियर का होता है ए, इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है बच्चों, तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है ये हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है धारा घनत्व क्या होता है, अभी अभी बताया गया। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। कल आपको पिछले एपिसोड में जब हमने आपको बताया था सेकेंड पार्ट में, तो I इक्वल टू होता है NEAVD। ये आपको फॉर्मूला हमने डेरिवेशन कराया था, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो J इक्वल टू हो जाएगा NEAVD अपान ए। तो ए से आपका ए कट जाएगा, तो J इक्वल टू हुआ NEVD। तो धारा घनत्व का ये फार्मूला हो गया J इक्वल टू NEVD। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं।
धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I/A। इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा होती है L-2A। इसके बाद अगला जो हेडिंग है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हमको मालूम है J इक्वल टू I/A होता है। I इक्वल टू क्या होता है NEA/VD। तो यहां पर रख दिया, A और A कैंसिल हो गया तो J इक्वल टू NE/VD। आगे हम लेंगे दूसरा इसका स्टेप गतिशीलता। गतिशीलता इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी। गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी क्या है? आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न अनुगमन वेग के बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो आवेश वाहकों की गतिशीलता प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला अनुगमन वेग के बराबर होता है। आवेश वाहकों की गतिशीलता प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले अनुगमन वेग की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात लिख सकते हैं गतिशीलता म्यू इक्वल टू VD अपान E होता है। VD अपान E होता है। तो VD अपान E आप लिख सकते हैं इसको और कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड और वैद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ कूलाम ऊपर चला जाएगा और मैं समझता हूं इसको अगर हम तोड़ दें तो मीटर कूलाम आपका यहां हो जाएगा, यहां न्यूटन को तोड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड होता है और 1 सेकंड यहां होगा तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। इसकी बीमा अगर हम बनाना चाहें तो बीमा क्या हो जाएगा यम, ये होता है T-1 A-1 यम -1 और ये आपका रहेगा ऊपर। तो ये आपकी बीमा बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको 3 चीजों के बारे में चर्चा किया। पहला जो चर्चा किया धारा घनत्व पर, दूसरी हमने चर्चा की धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, और तीसरी चर्चा हमने की गतिशीलता यानी मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी जो होता है म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू होता है VD अपान E। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ओम के नियम की चर्चा करेंगे। ये आपको हाई स्कूल में भी मिलता है और हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, आप लोग ध्यान देंगे। ओम का नियम ये हाई स्कूल में भी था और इंटरमीडिएट में भी है। तो हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं
का नियम। ओम्स लॉ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। यदि किसी चालक की, जैसे मान लीजिए हमारा कोई चालक है, इस चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए, जैसे जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर है। भौतिक अवस्थाओं में क्या होगा? ताप, दाब, आयतन, यही इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इसका न तो ताप बदला जाए, न ही इस पर अतिरिक्त कोई दाब दिया जाए, और न ही इसकी अवस्था परिवर्तन किया जाए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, तो चालक के सिरों, यानी ए, चालक का एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है, तो चालक के सिरों का विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये क्या है इसका नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक के सिरों का विभवांतर प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों? तो अर्थात हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये भी क्या है? चालक के सिरों का विभवांतर, और I क्या है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो किसी प्रोपोर्शनल मार्ग के स्थान पर क्या लगाया जाता है? कोई नियतांक लगाया जाता है। तो नियतांक के रूप में हम R रखते हैं, जहां R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों ये आपका बना V बराबर I इंटू R, एक सूत्र बना, लेकिन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा I। R क्या है? एक प्रतिरोध है। तो इसकी परिभाषा, अगर प्रतिरोध की परिभाषा देनी हो तो हम क्या करेंगे? यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V। यानी किसी चालक की, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, तो चालक के सिरों का विभवांतर जो होगा, इस सिरे और इस सिरे के विभव में जो अंतर होगा वही प्रतिरोध कहलाएगा। कब? जब इसमें बहने वाली धारा एकांक होगी तब। कह सकते हैं यदि किसी चालक में प्रति एकांक धारा प्रवाहित हो तो चालक के सिरों का विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक के सिरों का विभवांतर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों, मात्रक होता है ओम, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वैसे वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं, लेकिन ओम नामक वैज्ञानिक ने, ग्राहम ओम्स थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक ओम के नाम से हम जानते हैं। इसमें एक मार्क होता है इस तरह से, इसको हम ओमेगा कहते हैं। यह आपका ओमेगा है,
वैसे ओमेगा दो प्रकार का होता है, ये बड़ा ओमेगा होता है और जो इस कैटेगरी का लिखा जाता है वह छोटा ओमेगा होता है। तो ये बड़ा ओमेगा यहां लिखा गया है। ओम यानी ओमेगा इसका मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा ओम का नियम। और वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा आपको समझ में आ गई। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा प्रति एकांक हो तो चालक के सिरों के विभव में जो अंतर होगा यानी जो विभवांतर होगा वही उसका वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे यह जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का प्रतिरोध, यह दो बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करेगा। यह जितना अधिक लंबा होगा, जितना अधिक लंबा होगा, लंबाई को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अगर हमें 1 मीटर तार में धारा ले जानी है, घर में सप्लाई ले जानी है, तो हमें अधिक धारा प्राप्त होगी। अगर हमें वही 100 मीटर से लाना है तो प्रतिरोध और अधिक हो जाएगा, हमारे घरों में धारा या वोल्टेज कम आएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चालक, किसी भी वायर, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई और दूसरा है उसका क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर आप हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? तो यहां पर किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसमें उसके लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों। एक तो उस चालक की लंबाई, लंबाई आप बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटता जाएगा। जितने मोटा तार होगा उतने आसानी से करंट पास करेगी, यानी प्रतिरोध उसका कम होगा। तो कह सकते हैं अर्थात R is proportional to L तथा R is reverse proportional to 1/A। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? R प्रोपोर्शनल L/A। अब इसी को हम जब बराबर करते हैं तो किसी नियतांक का गुणा करते हैं जिसको हम बोलते हैं रो L/A, जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक फार्मूला बना R इक्वल टू रो L/A। अब रो बराबर अगर हम देखें तो हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। अब इसकी परिभाषा बड़े आराम से बना सकते हो। यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर हो 1 मीटर स्क्वायर
हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू 1/1, रो इक्वल टू R। यानी विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है कब, जब चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक होता है तब। तो कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो जनरल था उसको हमने बता दिया, और अब हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कराएंगे। जो आज नहीं हो पाएगा इसको हम अगले दिन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।